नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर अपने लेटेस्ट वीडियो के साथ फिर एक बार आपके सामने है। यह हमारा 589वां एपिसोड है जिसका नाम है केंद्र में शुक्र के साथ ग्रहों की युति पार्ट 2। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम शुक्र के साथ सूर्य, चंद्र और मंगल की युति को केंद्र स्थान में जान चुके हैं। आज हम शुक्र के साथ बुध, गुरु और शनि की युति केंद्र में जानेंगे। शुक्र वृषभ और तुला राशि के मालिक है। वृषभ का मतलब बैल है। यह बैल नंदी है। नंदी की पूजा किए बिना कोई महादेव के दर्शन नहीं कर सकता। बिना नंदी की पूजा किए महादेव की कृपा नहीं मिलती, क्योंकि नंदी द्वारपाल है। पशु पूजा आदिकाल से जारी है। वृषभ को पौरुष, देवी सकारात्मक शक्ति और गणनायक के रूप में माना जाता है। मनुष्य के बहुत से गुण इस वृषभ में होते हैं। वृषभ महादेव की सवारी है। महादेव जो शाश्वत है, स्वयंभू है, सर्वोच्च है, जो सर्वोच्च सत्ता भी रखते हैं। विश्व चेतना है। शिव ब्रह्मांडीय अस्तित्व के आधार है। शुक्र की तुला राशि में भी शिव का एक और रूप जानने को मिलता है। हिंदू धर्म में महादेव के विभिन्न रूप का वर्णन है। महादेव का एक रूप है नटराज। ब्रह्मांडीय नृत्य में जब महादेव नटराज की मुद्रा में आ जाते हैं, तब भगवान शिव अचानक शांत, निश्चल और स्थिर हो जाते हैं। तांडव नृत्य थम सा जाता है। ब्रह्मांडीय नृत्य में महादेव बिजली से भी तेज गति से नृत्य करते करते अचानक स्थिर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि तराजू के दो पल्ले अचानक बैलेंस में आकर स्थिर हो गए हो। यह मुद्रा तुला राशि को दर्शाती है। और शुक्र के पास 64 कलाएं हैं। इनमें से एक कला नृत्य कला है। शुक्र को नटराज भी कहते हैं। तुला राशि वाले लोग ऊपर से शांत नजर आते हैं, जबकि अंदर से बिल्कुल शांत नहीं होते। वृषभ और तुला राशि के मालिक शुक्र संबंधित इतनी जानकारी के बाद अब हम केंद्र में शुक्र के साथ अन्य ग्रहों की युतियों को जानेंगे। आइए इसे कुंडली के माध्यम से समझते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, आपके सामने यह एक उदाहरण कुंडली है। सबसे पहले केंद्र में शुक्र के साथ बुध की युति को हम जानेंगे। शुक्र और बुध, केंद्र में शुक्र बुध की युति जातक को वक्तृत्व कला का जानकार बनाती है। वाणी समतोल और मीठी होती है। नेतागिरी के गुण ऐसे जातक में होते हैं, ऐसा समझना है। केंद्र में शुक्र के साथ चौथे स्थान में बुध की युति, केंद्र में चौथे स्थान में शुक्र और बुध की युति होगी तो आपको अपने भाई बहनों का सुख, मित्रों का सुख और पुत्र संतान का सुख मिलेगा। आप एक सुंदर पत्नी के पति बनेंगे। राजा के मंत्री से आपको सम्मान मिलेगा। और यही शुक्र बुध की युति केंद्र में सप्तम स्थान में होगी तो आप सुंदर युवतियों का संग करेंगे और भोग विलास में डूबेंगे। फिर भी आप ऐश्वर्यवान, सुखी और धनवान बनेंगे। आप राजा के विश्वासु भी बनेंगे। आपकी सरकारी लोगों से पहचान ज्यादा रहेगी।
और यही युति शुक्र और बुध की शुक्र के साथ बुध यदि दशम स्थान में होगा तो आप नीति नियम का पालन करने वाले बनेंगे। आप सज्जन और भले व्यक्ति होने के बावजूद नीच लोगों के संपर्क में रहेंगे, उनकी सहायता भी आप करेंगे। फिर भी आप धनवान और समर्थ व्यक्ति बनेंगे। हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आप साहित्यकार या लेखक भी बन सकते हैं। आइए अब एक और युति को भी हम जानने का प्रयास करेंगे, जो केंद्र में शुक्र के साथ होगी। अब जानेंगे केंद्र स्थान में शुक्र के साथ गुरु की युति को। यह युति केंद्र में धनवान और संपत्तिवान अवश्य बनाती है। जातक उदार दिल का, प्रामाणिक और न्यायी होता है। कभी कभी शुक्र गुरु की युति वाला जातक धनवान तो होता है, लेकिन धन का उपभोग नहीं कर पाता। पहले स्थान में शुक्र और गुरु जो लग्न में होगा तो आपको ज्ञान पाने की भूख रहेगी। अपने गुरु से किसी भी तरह का ज्ञान आप प्राप्त करेंगे। मंत्र तंत्र के ज्ञान में रुचि रहेगी। आप एक विशाल जमीन के मालिक भी बन सकते हैं, क्योंकि आप धनवान भी होंगे। और यही युति केंद्र में शुक्र और गुरु की चौथे स्थान में होगी तो आप अपने शत्रुओं का नाश करेंगे और देव ब्राह्मणों की सेवा करेंगे। आपको अपने मित्र भाई बहन का सुख अच्छा मिलेगा। साथ ही आपको धन और वाहन का सुख शानदार मिलेगा। शुक्र गुरु की युति आपके सप्तम केंद्र स्थान में होगी तो आपको उत्तम धन का सुख मिलेगा, लेकिन पत्नी के सुख में कमी हो सकती है। इसका कारण यह होगा कि सप्तम स्थान के कारक शुक्र है, जो इस स्थान का नाश करता है, और गुरु इस स्थान की हानि करेगा, क्योंकि गुरु जहां बैठ जाता है उस स्थान की वो हानि करता है। तो आपको यहां पत्नी के सुख में कमी रहेगी, लेकिन उत्तम कन्या का पिता बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। आपको वाहन का सुख और प्रसिद्धि भी मिल सकती है। इसी युति को शुक्र और गुरु की युति दशम स्थान में होगी तो आप एक उच्च अधिकारी और प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेंगे। आपको उचित मान सम्मान मिलेगा, साथ ही विपुल धन संपत्ति भी मिलेगी। आपके सेवक अनेक हो सकते हैं, फिर भी आप एक निखालस व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। अब जानेंगे एक और युति को, जो केंद्र में ही बनेगी शुक्र के साथ। अब जानेंगे केंद्र में शुक्र शनि की युति को, जो इंसान को कलाकार बनाती है। शुक्र के पास 64 कलाएं होती है। जातक को कोई भी एक कला मिल जाती है, और शनि सिनेमा लाइन में स्ट्रगल के बाद सफलता देता है। स्त्रियों के द्वारा भी ऐसे जातक की धन वृद्धि होती है। जातक शिल्पी या कलाकार भी बन सकता है। लग्न में पहले स्थान में शुक्र और शनि की युति बनी होगी तो आपके जातीय संबंध अनेक स्त्रियों के साथ होने की संभावना रहेगी। आप सुंदर देह आकृति वाले होंगे। आपको अनेक नौकरों का सुख मिलेगा। आप
धनवान होंगे, लेकिन फिर भी आप सदा चिंता करते रहेंगे और अपने आप को खुद ही दुखी करेंगे। शुक्र और शनि की युति शुक्र के साथ शनि की युति हम चौथे स्थान में आपको दिखा रहे हैं। इस स्थान में शुक्र के साथ शनि होगा तो आप अपने मित्रों से धन प्राप्ति करेंगे। आप राजा के विश्वासु और वफादार रहेंगे। साथ ही अपने भाइयों और बहनों से आपको आदर मिलेगा। और यही युति शुक्र और शनि की हम आपको अब दिखाएंगे सप्तम स्थान में। तो आपको यह युति सप्तम स्थान में होगी शुक्र शनि की, तो आपको अपनी पत्नी का संपूर्ण सुख मिलेगा। आप इज्जतदार ऐश्वर्यवान बनेंगे। आपको देश विदेश में अधिकार मिल सकता है। विदेश यात्रा आप अवश्य करेंगे। और यही युति शुक्र और शनि की दसम स्थान में होगी तो आप पूरे संसार में प्रसिद्ध और ख्याति प्राप्त बनेंगे। आप सामान्य कार्य नहीं करेंगे, कुछ विशेष प्रकार के कार्य करेंगे। किसी महत्व के पद को आप सरकार में शोभायमान करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने शुक्र के साथ बुध, गुरु और शनि की युति को केंद्र स्थान में जाना। यहाँ पार्ट 2 समाप्त होता है। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।